हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू इफ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक, एनालाइज द मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके का है, इस चीज़ को समझिए कि ये दो ब्लॉक गिवन दे रखा है और लोअर ब्लॉक पे एफ फोर्स लगाया हुआ है। इससे पहले अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं उसमें अपर वाले ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स लगाते थे। तो उस क्वेश्चन का मेथड मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिया है। बट इस क्वेश्चन के अंदर लोअर ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स गिवन दे रखा है और ये जो सरफेस जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये स्मूथ गिवन दे रखा है। हालांकि स्मूथ सरफेस पिछले क्वेश्चंस में भी दे रखा था, ये लोअर सरफेस। चलिए कोई इशू नहीं है, बट अब इस क्वेश्चन को हमें डिफरेंट पैटर्न से सॉल्व करना होगा और समझना होगा कि दोनों ब्लॉक में क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं और सारे केसेस को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल पर जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस की, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने ये बना दिया और यहाँ पे हमने बात करी ये M2 और यहाँ पे हमने बात करी M1 ब्लॉक की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स लगेगा। ठीक है, अब एफ फोर्स लगेगा। अब इस चीज़ को समझिएगा, मैं ये एज्यूम करता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे या नहीं मूव करेंगे। मूव करने के लिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, हम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले हम ये मानते हैं कि लेट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग, टुगेदर। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो लेट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। जब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे तो मैं इसको सिस्टम बोल सकता हूँ और ये सिस्टम अगर मैं बोलता हूँ तो ये एफ फोर्स इस ब्लॉक को, पूरे सिस्टम को मूव कराने वाला है, एक्सेलरेट कराने वाला है। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, मैं इसको ये मैंने मान लिया। ठीक, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स व्हेन बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि चेक करेंगे ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बोलता है कि भाई ये m1 मास, ये m1 मास और ये हमारा m2 मास। ठीक, यहाँ पे मैं स्टेप नंबर, दिस इज द स्टेप नंबर 1, दिस इज द स्टेप नंबर 2, मेक द फ्री बॉडी डायग्राम, मेक द FBD। जब हम FBD बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, पहले हम यहाँ पे F फोर्स लगाते हैं। जब ये F फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे तो ये ब्लॉक आगे की ओर जाने की कोशिश करेगा, टेंडेंसी करेगा। बट यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक के सरफेस के बीच में एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो इन दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन लगेगा। वो फ्रिक्शन हो सकता है वो स्टैटिक नेचर का हो सकता है काइनेटिक नेचर का हो। बट ये बात ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ब्लॉक हमने एज्यूम करा है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शन नेचर होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा। ये स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन हो गया। अब एक चीज़ समझिएगा, इस ऊपर वाले ब्लॉक को मूव कराने वाला ओनली ऑन FRS स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन M1 को ही मूव करा रहा है। तो ये मैंने मान लिया A एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं ये वाला, तो ये जो टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही उस ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, वही नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। अगर आप थोड़ा सा इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं इजीली स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि इसको A एक्सेलरेशन से मूव करा रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी m1 इंटू ए, और ये FR स्टैटिक जो होगा वो m1 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी F बाय m1 प्लस m2। चलिए ये तो हमने बात कर ली स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, जो कि इस दोनों ब्लॉक के बीच में लग रहा होगा जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं। स्टेप नंबर थर्ड हम बात करेंगे कि जो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला है क्या वो एक्चुअल में लग भी रहा है, लग भी सकता है, ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं है।
तो वो उसके लिए चेकिंग कंडीशन फॉर बोथ ब्लॉक मूविंग टुगेदर। अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे तो यहाँ पे लगने वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा डेट शुड बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग। इससे कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे लगने वाला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो डेट इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू एम वन जी डेट शुड बी लेस देन, और एफ आर स्टैटिक की फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी, ये हमने यहाँ निकाली रखी है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि इसको ए एक्सेलेरेशन से मूव करा रहा है। तो यहाँ पे एम वन एफ डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ठीक, अब देखो एफ फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एम वन से एम वन कट गया और ये हो जाएगा म्यू एम वन प्लस एम टू इंटू जी। तो इतना एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा होगा, ये वाला फोर्स, तब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। इस फोर्स से, इस वैल्यू से अगर एफ फोर्स की वैल्यू कम है तो बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। इफ एफ इज लेस देन म्यू एम वन प्लस एम टू, लेस देन इक्वल टू मैं कह सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू, ये मैंने साइन से लिख रखा है यहाँ पे, एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम वन एम टू जी, देन बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव, अगर मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं कर रहे होंगे, कब मूव नहीं करेंगे, जब फोर्स की वैल्यू इस वाली टर्म से ज़्यादा होगी। तो इफ एफ इज ग्रेटर देन, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, इफ एफ इज ग्रेटर देन म्यू एम वन प्लस एम टू इंटू जी, इससे अगर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एम वन ब्लॉक ले लिया और यहाँ पे मैंने एम टू ब्लॉक ले लिया। यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है और यहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे फोर्स तो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, एफ फोर्स इस पे लग रहा है, यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक नेचर का होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो भी काइनेटिक नेचर का होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ आर काइनेटिक इज इक्वल टू एम वन इंटू ए वन, और एफ आर के काइनेटिक की वैल्यू तो फिक्स है, म्यू के इंटू एम वन जी इज इक्वल टू एम वन इंटू ए वन, एम वन से एम वन कट गया, ए वन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के इंटू जी। ठीक, तो ऊपर वाला ब्लॉक ए वन एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है, और नीचे वाला ब्लॉक ए टू एक्सेलरेशन से मूव करेगा, डेट इज एफ माइनस एफ आर के डेट इज इक्वल टू एम टू इंटू ए टू एफ माइनस म्यू के एम वन जी डेट इज इक्वल टू एम टू इंटू ए टू। तो ए टू की वैल्यू हो जाएगी एफ डिवाइडेड बाय एम टू म्यू के एम वन जी डिवाइडेड बाय एम टू। तो ये हो जाएगा हमारा ए टू की वैल्यू। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।